आज एक बहुत ही कठिन दौर की तरफ से आपको भारतीय बाजार गुजरते हुए दिखेंगे। पिछले लगभग 2-2.25 घंटे से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर प्राइसेस अपडेट नहीं हो रहे हैं। समस्या यही नहीं है, दिक्कत ये है कि अभी ये भी नहीं पता कि कितने समय तक आपको ये सिचुएशन चलती हुई दिखेगी। जे.एन. गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने बाजार के विशेषज्ञ हैं और बहुत ही लंबे समय से सेबी के साथ भी आप जुड़े रहे, वहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। गुप्ता साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आप इस समस्या को देख रहे हैं। नमस्कार। देखिए, समस्या जो जिस तरह आप देख रहे हैं उस तरह हम भी देख रहे हैं कि ये समस्या है, ये सारे के लिए, सबके लिए है। लेकिन इस समस्या का कारण क्या है ये हमें और आपको किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सरप्राइजिंग है कि सारा सिस्टम एक साथ फेल हो गया है, कि जो प्राइमरी सिस्टम था वो फेल हो गया है, बैकअप सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता है उस हिसाब से चालू हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बाद में पता लगेगा कि क्या ये एक नॉर्मल फेलियर था या कोई किसी तरह का सैबोटाज है, क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। और ये हम किसी तरह की अटकलें लगाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज जानकारी ना हो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर चर्चा करा जा सकता है कि इसके चलते क्या हो रहा है। तो मैं एक चीज को क्लियर करना चाहूंगा, अभी मैं दूसरे चैनल पे था, कि जो ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गए, वो परमानेंट हो गया, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास चले गए, उनका सेटलमेंट होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बची इशू जो है, जो पाइपलाइन में ऑर्डर है, जो अनमैच्ड ऑर्डर हैं। दूसरा, कल एफ&ओ एक्सपायरी है। तीसरा, आज लोगों ने कुछ डे ट्रेडिंग करी होगी, उसका सेटलमेंट कैसे होगा। तो एक चीज मैं सुन रहा था किसी सज्जन की बात, तो वो बोल रहे थे कि वो क्या होगा, सर्किट फिल्टर लग जाएगा, क्या होगा। वो मुझे बिल्कुल आशंका इसलिए नहीं है कि क्योंकि बीएसई चल रहा है, तो बीएसई पे प्राइस डिस्कवरी हो रही है, तो कोई भी किसी तरह का प्राइस को ऐसा होगा कि गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, ये इशू नहीं है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी हो रही है। लिक्विडिटी हालांकि कम है, वो बात दूसरी है। तो इस तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ सिर्फ एक आ सकती है कि अगर ट्रेडिंग अभी नहीं चालू होती है तो 3:30 बजने में और अभी तक में बहुत कम टाइम बचेगा, तो लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं जैसा बोल रहा था कि सारे जो नियम कानून होते हैं वो हर तरह की सिचुएशन को मद्देनजर रख के नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि जब आप 100 चीजों को ध्यान में रख के कानून बनाएंगे, अगली बार 101वीं चीज हो जाएगी, तो इसलिए सारी चीजें नहीं करी जा सकती। तो हर चीज का सॉल्यूशन कानून नहीं है, सबका सॉल्यूशन लॉजिक है। तो सेबी और एनएसई जो है लॉजिकली डिसाइड करेंगे कि अगर मान लीजिए 3 बजे सिस्टम चालू होता है तो कितने देर तक चालू रखें। बट उसमें एक फैक्टर आएगा कि बीएसई को भी चालू रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एक्सचेंज चालू रहे दूसरी एक्सचेंज बंद रहे। दूसरा है, मान लीजिए एक सिचुएशन होती है कि आज ट्रेडिंग ही ना हो पाए, वो हमें चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन उसका भी सेबी और एनएसई को और बीएसई दोनों एक्सचेंजों को, राजा तीनों एक्सचेंजेस को और सेबी को मिलकर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिसीजन सारी एक्सचेंजेस के लिए होगा। चौथा चीज मैं जे.एन. गुप्ता जी एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ। अज्यूमिंग मैंने अपना ऑर्डर शिफ्ट किया बीएसई पर, लेकिन आज एनएसई पर कोई कारोबार शुरू नहीं होता है, तो वो क्या प्राइसेस कल मैच हो पाएंगी, वो कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, या बाय डिफॉल्ट एनएसई कोई आई एम श्योर कोई एल्गो होगा जो प्राइसेस को टैली करेगा। ये कुछ निवेशक हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि अज्यूमिंग आज एनएसई पे काम कर ही ना पाए और हमने सौदा शिफ्ट किया बीएसई, कल क्या करेंगे फिर एनएसई पे। नहीं, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें जो होती है, ये कहीं पे भी लिखी पढ़ी में सारे सर्कमस्टेंसेस नहीं होते हैं। बट अगर आपने एनएसई के पाइपलाइन में आपका सौदा था, आपने उसको वहां से हटा दिया, तो एज फार एज एनएसई कंसर्न वहां पे सौदा नहीं है। आपने वो सौदा एक इंडिपेंडेंट सौदा बीएसई में डाला, तो वहां पे अगर वो मैच हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये कोई दोनों एक्सचेंज के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है। एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर का जो अपना शेयर बेचना या खरीदना चाहता है दूसरे शेयर होल्डर के साथ थ्रू द मैचिंग सिस्टम है। तो अगर आपने एनएसई से वो सौदा हटा ही लिया है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑर्डर आपने हटा लिया है, तो वो ऑर्डर खत्म हो गया, दूसरी एक्सचेंज पे गया, तो अगर मैच हो गया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो ये पाइपलाइन में जितना भी पड़े हैं सौदे, ये हर इन्वेस्टर को अभी भी राइट है कि वो पाइपलाइन में से सौदा हटा ले। जब भी एनएसई चालू करेगा तो चालू करने के पहले मेरे ख्याल में कुछ टाइम देगा
और उस टाइम पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपने जो पेंडिंग सौदे हैं, वो पेंडिंग जो ऑर्डर हैं, उनको आप हटाना चाहते हैं या जी गुप्ता जी, इसमें आप कह रहे हैं कि कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, कोई एसओपी बना नहीं, कोई लिखित पढ़त में नहीं है, अपने अपने लॉजिक और अपने विवेक से आप लोग तय करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कि हर सिचुएशन के लिए लॉ नहीं हो सकता है। नहीं, आई एग्री। तो सर ये सिचुएशन एनएससी के साथ पहले भी एक दो बार आई है, तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? थोड़ा टाइम एक्सटेंड करें या कुछ बीच में चर्चाएं चली कि जब रीओपन होगा तो वहां पे आप एक प्री ओपनिंग सेशन रख दीजिए, प्राइस डिस्कवरी, या नहीं रखें? चूंकि आप रेगुलेटर के साथ काम कर चुके हैं, आप लोगों के सेबी के डायरेक्ट अंडर में एक्सचेंजेस चलते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन जो जिसमें किसी का नुकसान ना हो। देखिए, ऐसा कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता है कि फेल ना हो और नुकसान ना हो। नुकसान घाटा तो होता रहेगा, ये बात पूछी, लेकिन किसको किस तरह कम से कम किया जा सकता है वो देखना पड़ेगा। अब मेरा कहना है कि प्री ओपनिंग सेशन का मेरे हिसाब से कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि बीएसई ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, तो प्राइस डिस्कवरी बीएसई में हो गई है। अब अगर आप प्री ओपनिंग एनएसई में करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम के साथ छेड़खानी हो जाएगी, क्योंकि फिर वहां पे वो प्री ओपनिंग वाले लॉजिक लगेगी जो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बीएसई ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। टाइम का इशू है कि हाँ, अगर टाइम बहुत कम बचता है, मान लीजिए 15 मिनट का टाइम रहता है, 20 मिनट का टाइम रहता है, तो जरूर टाइम को एक्सटेंड करना चाहिए। वो सेबी जरूर करेगा, बट वो तभी करेगा जब बीएसई और दूसरी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल हों। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज चले, नहीं तो फिर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म फिर भी वो दूसरी तरफ से कंप्लेंट आएगी कि मैं बीएसई पे ट्रेड नहीं कर पाया, एनएसई पे था, मैं तो बीएसई का ट्रेडर हूं। तो ये सारी चीजें आएंगी और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सारी चीजों को हर आदमी को सेटिस्फाई किया जाए। कहीं ना कहीं आदमी अनसेटिस्फाइड रहेगा, लेकिन मेरा अपना यह है कि सेबी और एनएसई और बीएसई सब मिलके ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे कि नुकसान कम से कम हो लोगों को। बेहतर है कि जल्दी से जल्दी ये सोल्यूशन निकले। बाई सेल का जो इंट्राडे ट्रेड होता है, तो उसका शायद अलग विंडो आज बनाए या कल बनाए, तो आई एम श्योर एक्सचेंज विल गिव दैट ऑप्शन। उसमें जो कुछ मिनिमल लॉस होता है in terms of market movement, वो तो that I think investors will have to bear. I don't think exchange can bear such a large amount. तो मोटा मोटा जैसे गुप्ता जी ने कहा, it will work on number one logical sequencing, and secondly risk management policy for market failure जो होता है। जी पारिक साहब, आपके जहन में कोई ऐसा इंस्टेंस आया हो कि वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी एक्सटेंड की गई हो? आपने ये भी कहा कि शायद आज एक्सचेंज खुले ही ना। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर इट्स वेरी वेरी अनलाइकली कि कल भी कुछ इशू रहेगा, तो मेन इशू रहेगा आज का जो इंटरडे होगा। जैसे मान लीजिए मैंने सुबह कुछ खरीदा और उसको इंटरडे में सेल करने के टाइम पे मार्केट शट हुआ, तो उसका कुछ पोजीशन, ओपन पोजीशन हो सकता है जो मैं बेचना चाहता हूँ। तो वो जो डे ट्रेडर्स हैं उनको अपना नुकसान खुद रखना पड़ेगा। बट व्हाट द एक्सचेंज कैन डू इज दे कैन ओपन अ विंडो आइदर, अगर मान लीजिए अगले आधे घंटे में अगर सब ठीक ठाक हो जाता है तो दे कैन कंटिन्यू टू डू द ट्रेड। अगर मान लीजिए 3:45 बजे तक ठीक नहीं होता है सिस्टम, तो मे बी द एक्सचेंज कैन आइदर ओपन अ विंडो टुडे और टुमारो टू allow people to sell open positions. एक्स्ट्रा टाइम एक्सचेंजेस को देना पड़ेगा। पारेख साहब, यहाँ पर देखिए कई सारे जो एफएनओ के ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से सवाल आ रहे हैं, और राजेश पालविया ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखे हैं। मैसेज किया उन्होंने कुछ क्षण पहले मुझे। ये बेसिकली कह रहे हैं कि इस समय लोग अपनी पोजीशन को रोल ओवर कैसे करेंगे, खासतौर से अगर कंपलसरी डिलीवरी मैकेनिज्म के तहत उनकी पोजीशन खड़ी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर मार्जिन बढ़ेगा अगर वो रोल ओवर नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ मार्जिन शॉर्टफॉल के चलते ऑटो स्क्वायर ऑफ कल सुबह में ही हो जाएगा, या फिर जैसे ही ट्रेड अगली बारी रिलेटिवली ठीक से खुले और कंटिन्यूस ट्रेड देखने को मिले, तो क्या ऑप्शन फिर वही रहेगा कि टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर एक दिन आपको और अतिरिक्त एक्सपायरी के लिए देना पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से कुछ भी वो कर सकते हैं, आइदर आफ्टर आज कर सकते हैं, कल कुछ कर सकते हैं, या तो फिर जैसे कि आपने कहा कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं उसको सेपरेट विंडो करके। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अल्टीमेटली कुछ
जिसको मान लीजिए 2 बजे ही बेचना है और वो उसको और कुछ प्राइस मिलता है कल सेटल करने से, दैट लॉस आई थिंक इन्वेस्टर्स विल हैव टू बेयर, जो डे ट्रेडर्स वगैरह हैं, एफ&ओ में इन्वेस्टर्स है, तो वो एक्सचेंज अपने बुक्स पे नहीं लेगा। सो नॉर्मली इसमें कुछ आई डोंट थिंक देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिसाइड्स जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होता है ऑफ बोथ सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। देखते हैं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो है नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी क्राइसिस है और अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस है। होपफुली यहाँ से कुछ सीख लेकर कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस तरह के मामलों में निकल कर आएगा। चलिए